कुछ आपको मिलता है उसी पर आपका जीवन निर्भर करता है। यहाँ IAS IPS लोगों का अगर यदि महीने भर 2 महीने 3 महीने 5 महीना भी तनख्वाह ना दिया जाए तो लोग का घर चल जाएगा, लेकिन पारा शिक्षकों के घर नहीं चल सकता। और हम बैठ जाइए भैया। सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी आप लोगों की बात को लेकर के इतनी प्रमुखता के साथ सरकार को घेरने का हम लोगों ने प्रयास किया। मुझे लगता है कि सरकार अब इस बात के लिए असमंजस में है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष की बातों को वो माने और उस पर निर्णय ले। इनकी होड़ लगी रहती है हर निर्णय के पीछे, हर योजना के पीछे, हर उसके गतिविधि के पीछे उनका एक राजनीतिक एजेंडे छुपे रहते हैं। सरकार सबके लिए होती है, जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने नहीं दिया, उनके लिए भी होता है। लेकिन यह सरकार यही समझती है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया उन्हीं की सरकार है, बाकी किसी की सरकार नहीं। और ये दुख की बात है कि ऐसे सरकार ना देश के लिए अच्छा होता है, ना राज्य के लिए होता है, ना शहरों के लिए भी कोई नगर अध्यक्ष हो या जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक है, बहुमत के आधार पर सरकारें जरूर बनती हैं, लेकिन इस तरीके के रवैये राज्य को या किसी भी वर्ग को गलत दिशा पे ले जाता है। आज आप सड़कों पर हैं, मनरेगा कर्मचारी सड़कों पर है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सड़कों पर है, बहुत सारे वर्ग सड़कों पर है, जो मूलभूत सरकार के एक ऐसे अंग हैं जिसके माध्यम से सरकार की सभी विकास योजनाओं को धरातल पे उतारा जाता है। आप लोग चुनाव भी कंडक्ट करते हैं, आप लोग जनगणना का भी काम करते हैं, आप लोग सरकार के कई ऐसे योजनाओं को उन्हीं न्यूनतम से भी कम मजदूरी में आप लोग निभाते हैं। और सरकार का जो रवैया है, सरकार की उदासीनता की वजह से कई साथियों को आप लोगों ने खोया, और वो भी मंत्री के घर के बाहर धरना देते हुए लोगों की जान जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। सरकार के आंख में बिल्कुल आंसू नहीं है, और हमें दुख है कि ऐसे सरकार को हम झेल रहे हैं और राज में स्थापित किए हुए। तो इसलिए हमारे पास तो जो ताकत है वो ताकत आपके साथ है। बस एक ही ताकत हमारे पास नहीं है आज के दिन में, कलम की ताकत। कलम की ताकत होती तो मैं इतना देर इंतजार नहीं करता, चाहे कोई भी। निश्चित रूप से आप लोग अस्वस्थ रहिए, हम लोग भी मिशन पर हैं, और जिस वनवास से ये राज्य गुजर रहा है वो वनवास बहुत जल्द खत्म होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आपके साथ साथ जो लोग आपके इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके, उनके परिवार को भी हम लोग स्वावलंबी बनाने का निर्णय लेंगे। तो इसलिए आपके हमने तो बहुत सारी चीज़ों को कहा, अभी तो हम आपको नहीं बोल सकते, बहुत सारे कैमरे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपके प्रमुखों को कहा कि आप निर्णय लीजिए ना, मजबूत निर्णय लीजिए, क्योंकि आपका वर्ग अलग है, हम एक राजनीतिक वर्ग से आते हैं और हम आपके पीछे हैं। लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं, तो वो चल रहा है उस तरीके से। लेकिन इस बार सदन में भी आपकी बातें रखी जाएंगी, क्योंकि कई लोग भूख से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, पारा शिक्षक जान दे रहा है सरकार की उदासीनता के बात में। तो कई ऐसे सवाल हैं, सरकार को हम लोग सवाल जवाब तो करते हैं। आज तक हमारे सवालों का कोई जवाब तो दिया नहीं। अभी जो अब मंत्री भी ये कहती हैं कि यहाँ पर काबिलियत नहीं है लोगों की।
नहीं चलिए आप लोग आ गए बस हम आप लोगों से यही निकल गए गुजारिश करेंगे कि बहुत हो चुका, सर्किट हाउस से। बस सब कुछ अपनी जगह ठीक है। आप लोग अपना जान मत गंवाइए, जान बहुत महंगा है, एक पूरा परिवार का बात है। ठीक है, आज थोड़ी समस्या जरूर है, लेकिन इसको आप लोग आंदोलन को अगर अपने हाथ में लिए हैं तो इसको एक अंजाम तक पहुंचाइए जो आपके लिए एक बेहतर निर्णय साबित हो सके। और हम आप लोगों से यही कह सकते हैं, अगर ये सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है और आने वाले समय में आपकी सरकार बनेगी तो आप पारा शिक्षकों के लिए क्या कर रही हैं? हमने कहा ना कि देखिए हमारे पास कलम की ताकत अभी नहीं है, कलम की ताकत आने दीजिए और उसके बाद शायद हम आप लोगों को सवाल करने का मौका देंगे। मैं ये विरोध का बयान आप लोग करते रहते हैं, पेपर में आता रहता है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष। नहीं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। हमारे समय में मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि इतने तरीके से पारा शिक्षक परिवार सर आपके सार्थक पहल का पूरा अपेक्षा कर रहा है। तमाम नहीं, सवाल पूरे राज्य में हमारे पारा शिक्षक भाई अपना अधिकार मांगते मांगते बेचारा 50-60 पारा टीचर मारा गया। आज उसका परिवार भीख मांगने की स्थिति पर है। पता नहीं वो भी किसी दिन भूखमरी से आत्महत्या न करी, चिंता सताता रहता। और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि सरकार बनेगी सभी सेवा शर्तों के साथ और उनके जो मानदेय और उनका जो वेतनमान हम लोग उसके लिए लागू करेंगे।